ये सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र के झिटकिया ईदगाह की तस्वीर है और यहाँ पर कई वर्षों से ईद की नमाज होते आ रही है, लेकिन इस ज़मीन को बेच दिया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया है। हालांकि ये ज़मीन पर कई वर्षों से हज़ारों लोग एक साथ मिलकर ईद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन यह कहानी है एक गांव की पहचान की और ये कहानी है उस दर्द की जो आज मधेपुरा के एक छोटे से गांव में हर दिल में बस गया है। मधेपुरा ज़िले के सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र के झिटकिया गांव में जहां हर साल ईद की नमाज अदा की जाती थी, जहां बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की दुआएं गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा, बेचैनी और एक डर भी है। गाज़ी शरीयत हूँ। मुझे चंद दिनों पहले मालूम हुआ कि झिटकिया के ईदगाह पर चंद लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की। यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों ने ख़बर की कि आज के दिन मीटिंग रखी जा रही है, इसी ताल्लुक़ से आप तशरीफ़ लाएँ। चूँकि ईदगाह की हिफाजत का मसला है और ये एक वक़्फ़ का मसला है, इसलिए शरई तौर पर अल्लाह ताला ने वक़्फ़ के जायदाद के ताल्लुक़ से क्या अहकाम दिए हैं, उन अहकाम को हमने आवाम के सामने आज रखा है। और जो तकरीबन 95 साल से जिस ईदगाह पर लोग नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं, उसके लिए किसी वक्फ़ नामे की या वक्फ़ करने वाला कौन है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वक्फ़ बाय यूज़ की वजह से वो ईदगाह की ज़मीन मानी जाएगी, सिर्फ वक्फ़ बाय यूज़ की वजह से। इसलिए अगर किसी के जहन में ये बात है कि किसने वक्फ़ किया है या वक्फ़ करने का कोई सबूत नहीं है, वो गलत फहमी में है। कानून भी ये कहता है कि इस्तेमाल में है तो वो ईदगाह की ज़मीन है। यह वही ज़मीन है जहां हर ईद पर हज़ारों लोग सिर झुकाते थे, जहां दुआओं में सिर्फ शांति और भाईचारे की बात होती थी, लेकिन आज वही ज़मीन विवाद की वजह बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की ईदगाह, मदरसा और कब्रिस्तान की ज़मीन अब धीरे धीरे उससे छीनी जा रही है। कभी यह ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यह इबादत थी, यह विश्वास था, यह वह जगह थी जहां हर ईद पर पूरा गांव एक साथ खड़ा होता था, जहां सिर झुकते थे और दिल जुड़ते थे। लेकिन आज उसी ज़मीन पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह सिर्फ ज़मीन का विवाद नहीं है, यह उस भरोसे का सवाल है जो पीढ़ियों से इस गांव को जोड़ कर रखा था। आज का मामला हम लोग आवाम के साथ बैठे ईदगाह की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, मदरसे की ज़मीन, स्कूल की ज़मीन, सभी को जो अतिक्रमण किए हुए हैं एक दबंग आदमी के द्वारा, उसी को हम लोग समाज के बीच रखे हैं और प्रशासन के बीच में भी रखे हैं। प्रशासन का आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द उसका माफ़ी करवा के अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और जो इसमें भू माफिया है, मैं तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि उस पर भी केस डाला जाए, केस किया जाए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर रंगदारी का आरोप लगाया गया। ईदगाह की ज़मीन पर हम लोग डीएम साहब से मिले थे, एसडीओ साहब से मिले थे, प्रशासन के अन्य पदाधिकारी से मिले थे, तो हम लोगों के खिलाफ एसपी साहब को आवेदन दिए हैं कि हम लोग रंगबाज है, 5 लाख रुपया रंगदारी मांगे हैं। मुखिया जी 1 नंबर में है, 2 नंबर में मेरा नाम है, बाकी गांव समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका नाम है। यह बहुत ही दुखद बात है, जो यह आरोप बिल्कुल निराधार है। हम लोग सामाजिक आदमी हैं, समाज के हित में हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहे। झिटकिया मदरसा में एक बैठक हुई जहां ना कोई छोटा था ना बड़ा, हर कोई बस एक सवाल लेकर आया था। जहां गांव के बुजुर्ग, नौजवान और जनप्रतिनिधि एक साथ आए, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमारी आस्था सुरक्षित है? बैठक में गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि ईदगाह की ज़मीन जिसे कभी वक्फ कर अल्लाह के नाम किया गया था, उसे कुछ लोगों ने लालच में आकर बेच दिया और अब
वही ज़मीन पर कब्जा, पहले मुर्गी फार्म और अब मकान बनने की कोशिश। मदरसा के अंदर एक मीटिंग अभी रखी गई थी, तो उसके अंदर जो है इससे पहले भी 2-3 मीटिंग हो चुकी है इस सिलसिले में। और ईदगाह की जो ज़मीन है वो वक्फ़ की ज़मीन है और इसमें ईदगाह में जो है 50-100 वर्षों से जो है इबादत की जा रही है। और एक कानून भी है वक्फ़ बाय यूज़र, यानी अगर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं वक्फ़ की ज़मीन है तो वक्फ़ ही कहलाती है। यानी जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये पता होना चाहिए कि ये वक्फ़ की ज़मीन है और इस्तेमाल कर रहे हैं और नमाज़ अदा की जा रही है, इबादत की जा रही है, तो वक्फ़ की मानी जाती है। अब हुआ ये कि उन लोगों के द्वारा यानी जो इसमें रहने वाले हैं, जो वो भी इबादत कर रहे हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। अब कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि उस ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो बेच दिया गया। हालांकि वक्फ़ की ज़मीन कभी बिक नहीं सकती है, ये कानून है कि वक्फ़ की ज़मीन कभी भी बिक नहीं सकती है, उसके बावजूद जो है उसको बेच दिया गया है। तो कानून के ज़रिए से हो या प्रशासन के ज़रिए हो, हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचाई जाए कि अगर गांव के अंदर सुकून और इत्मीनान चाहते हैं और गांव वाले सुकून के साथ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रशासन की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और जहां तक ईदगाह की ज़मीन है उसको बाउंड्री वाल करवा करके गांव वाले के हवाले कर दिया जाए, ताकि यहाँ का फ़िज़ा जो है वो बरकरार रहे और यहाँ पर कोई अशांति ना हो, शांति से सब रहें और कोई परेशानी ना हो। कानून प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? कानून के ज़रिए से, प्रशासन के ज़रिए से ये कहा गया है, कल रात तक ही ये कहा गया था कि आप लोग जो है मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है अभी सीओ साहब हड़ताल पे हैं, जब वो आएंगे तो उसके बाद नापी करवा करके जहाँ तक ईदगाह की ज़मीन है वहाँ तक आप लोगों को दिया जाएगा। जो अभी काम है उसको काम को रोक दिया गया है। अभी भी बात किए थे तो उनका कहना हुआ कि काम रुक गया है, अगर दोबारा भी काम करता है तो उसको कुछ कहा जाएगा। बाकी गांव वाले जो है बहुत इत्मीनान से है, अभी कानून के ऊपर जो है और प्रशासन के ऊपर उम्मीद लगाए रखे हैं। तो प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करे, कि गांव के अंदर कोई ऐसा काम ना हो, कोई गलत कदम ना उठाए। इसके लिए प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वो जो वक्फ़ की ज़मीन है और बाज़ाब्ता उसके लिए जो है कागज़ात भी हैं, जमीन का हाँ कागज़ात भी है ईदगाह के नाम से, वहाँ ईदगाह लिखा हुआ है। जो ईदगाह के नाम से ज़मीन है तो कम से कम वो ज़मीन जितनी भी है वो प्रशासन से ये उम्मीद है कि वो करवा करके दे देंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अली, जामे मस्जिद तबलीगी मरकज़ झिटकिया, इमाम साहब हुए यहाँ। सोचिए, जहाँ कभी अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंजती थी, आज वहाँ हथौड़े और ईंटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये कहानी है एक गांव की, लेकिन सवाल पूरे समाज का है। ये कहानी है एक ज़मीन की है, लेकिन दर्द आस्था का है। सूनी ज़मीन, कभी यहाँ भीड़ हुआ करती थी, सफ़ेद कपड़ों में लोग, झुके हुए सिर और हाथ उठे हुए दुआओं के लिए हाथ, लेकिन आज यहाँ खामोशी है। हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोग इस समय हम लोगों का साथ देने के लिए आप पहुँचे, इसका हम लोग शुक्रगुजार हैं। ईदगाह की ज़मीन की बात है। ईदगाह की ज़मीन जो है हम लोगों का बहुत दिनों से, हमारे पूर्वज ईदगाह में ज़मीन वक्फ किए हुए थे। उस ज़मीन पर हम लोग वर्षों से नमाज पढ़ते आ रहे थे, अभी भी नमाज उस पर पढ़ रहे हैं। उस ज़मीन को गांव के मोहम्मद कौसर आलम द्वारा धीरे धीरे अतिक्रमण कर लिया गया। इस बीच में हम लोगों को मालूम हुआ कि ईदगाह की ज़मीन उनके द्वारा रजिस्ट्री करा लिया गया। तब हम लोग आज उस बात को लेकर बैठक किए थे और बैठक में हम लोग जिला पदाधिकारी और जो प्रशासन जिला का है सभी से इस संबंध में सबको जानकारी लिखित में दिए हुए हैं। हम लोग आपस में बैठे हैं कि ईदगाह की ज़मीन को किस हिसाब से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इस ईदगाह की जमीन कैसे प्राप्त? ईदगाह की ज़मीन हमारे पूर्वज वक्फ किए हुए ईदगाह की ज़मीन। हम लोगों का नियम, मुसलमान में नियम है कि किसी भी ज़मीन को कोई मस्जिद के नाम से, मदरसा के नाम से, कब्रिस्तान के नाम से दे दिया, मौखिक दे दिया जाता तो मदरसा वक्फ की ज़मीन हो जाती है। जिसमें ईदगाह बना हुआ ईदगाह कहलाता है, जिसमें हम लोग मुर्दा को दफन करते हैं वो कब्रिस्तान कहलाता है। मदरसा में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं
मदरसा में दे दिए तो मदरसा कहलाता है। हम लोगों के धर्म के हिसाब से वक्फ की ज़मीन, वो जो ज़मीन मौखिक भी दे दी गई है तो वो ज़मीन ईदगाह की भी, हम लोग उसमें ईदगाह, साथ ही साथ सरकार का कानून भी है, संविधान में है कि जिस वक्फ यूजर, हम जिस ज़मीन को जिस मसले पर यूज करते आ रहे हैं वो ज़मीन उसकी हुई। उस ज़मीन को गांव के दबंग मोहम्मद कौसर आलम द्वारा ज़बरदस्ती अतिक्रमण किए हुआ, अतिक्रमण कर करके ज़मीन को मालूम हुआ कि ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया। इसी विरोध में हम लोग यहाँ बैठक किए थे, जिला प्रशासन से भी बात किए, बात कर करके अब हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है कि ज़मीन को नापी करा के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। रजिस्ट्री किनके द्वारा किया गया? जो जमींदार उसमें ज़मीन वक्फ किए थे उनके नाती पोता रजिस्ट्री कराया गया। जब जमींदार ही वक्फ कर दिया तो उसका नाती पोता कौन होता है बेचने वाला? कहाँ के रहने वाले? गांव का ही है, खरीदने वाला भी गांव का है, बेचने वाला भी गांव का। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला के नापी करा करके जमीन को मुक्त कराएंगे, यही प्रशासन से। मोहम्मद परवेज आलम, पूर्व मुखिया, वर्तमान में उप मुख्य पार्षद सिंहेश्वर। सोचिए, जहाँ कभी दुआएं मांगी जाती थी आज वहाँ कब्ज़े की कहानी लिखी जा रही है। इन आँखों में देखिए, ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये बेबसी है, क्योंकि जब आस्था पर चोट लगती है तो आवाज़ सिर्फ एक गांव में नहीं उड़ती, उसकी गूंज दूर तक जाती है। जहां कभी अल्लाहू अकबर की आवाज़ गूंजती थी आज वहां हथौड़ों और ईंटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब सवाल प्रशासन से है, क्या ये ज़मीन बचेगी, क्या ये आस्था बचेगी, या फिर एक और कहानी खामोशी में दफन हो जाएगी? मेरा ये कहना है कि गिफ्ट और हिब्बानामा एक ही चीज़ का दो नाम है, और किसी भी गिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेक्शन 147 से 152 तक में है कि अगर किसी भी ज़मीन पर, किसी भी प्राइवेट ज़मीन पर एक बार दीन की कोई काम, मजहब की कोई काम एक बार हो जाती है तो वो उस चीज़ को वो माना जाएगा। इसके लिए सिर्फ फिजिकल पोजीशन की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, यही सिर्फ काफ़ी है, उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 147 कहता है कि गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिजिकल पोजीशन की ज़रूरत है, और उस ज़मीन पर कोई भी उस ज़मीन को बेच नहीं सकता है। हाँ, लेकिन किसी भी सरकारी सड़क या किसी दूसरे दरगाह पर एक बार नमाज पढ़ने से नहीं, जबकि किसी भी प्राइवेट लैंड पर जिस पर गिफ्ट किया गया हो और उस ज़मीन पर अगर वो एक बार पढ़ लिया तो वो ज़मीन मतलब गिफ्ट में माना जाएगा। उस ज़मीन को कोई बेचेगा तो वो इलीगल है, उसमें किसी का नहीं होगा। वो ज़मीन फिजिकली उन्हीं का होगा। सेक्शन 147 से 152 यही कहता है मोहन लॉ कि उसमें किसी का, इसमें अगर वो बेचता है तो वो इलीगल है। वो तब तो बेचने वाला, बेचवाने वाला, खरीदने वाला तीनों इलीगल है। वो ज़मीन को कोई बेच नहीं सकता है, अगर बेचेगा तो वो ज़मीन इलीगल है। वो ज़मीन धार्मिक स्थल है, वो किसी भी मजहब का है। ऐसे लोगों पे सजा का भी प्रावधान है। उस पर अगर ऐसा करने पर वो उस पर 420 का केस होगा, 420। हाँ, 420 केस होगा। और लैंड ऑफ प्रॉपर्टी को बेचने का उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो उस पर कोई घर बनाता है तो उसको रोकिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद अख्तर। सिलसिले में बैठक है, कुछ दबंग लोगों ने, ताकतवर लोगों ने और जमीन के भूमाफिया लोगों ने अतिक्रमण किया है, कब्जा किया है। इसी सिलसिले में तमाम मुसलमान भाई जितिया मदरसा में बैठक किए हैं, जिसमें मुखिया जी परवेज आलम और प्रमुख इश्तियाक आलम मौजूद हैं और गांव के तमाम लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग करते हैं प्रशासन से कि ये ज़मीन ईदगाह की है, इसको नाप करके, नापी कर करके ज़मीन को खाली करवाया जाए, अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, और जो गलत तरीके से प्रमुख साहब और मुखिया जी पे और लोगों के ऊपर, दिगर लोगों पर जो केस मुकदमा किया गया है, ये सरासर गलत है, निराधार है। इसको जो है गलत मानते हुए खारिज किया जाए।